खबरें तफसील से। लखीमपुर खीरी सानेहा के खिलाफ मुल्क भर में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी है। सानेहा के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा के वालिद मरकजी ममलकती वजीर अजय मिश्रा की बर्खास्तगी का मुतालबा किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये तहरीक चलाई जा रही है, जिसके मुताबिक रेल रोको आंदोलन पुरअमन तरीके से जारी रहेगा, जिससे रेलवे इमलाक को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एसकेएम ने तमाम हलकों से कहा है कि वो हिदायत पर सख्ती से अमल करें। वाज़ेह हो के 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कत्ले आम का वो मंजर देखा गया जो तारीख की किताबों में कम ही मिलता है। पुरअमन मुजाहरा कर रहे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी गईं, जिसके नतीजे में 4 किसान समेत 8 अफराद की मौत वाक़ हुई थी। ये संदेश देते हैं अक्षुत बुद्धि आए सरकार के पास में। पीछे अंग्रेजों के साथ भी लास्ट में उनने किसान और मजदूर को छेड़ा था, जिससे अंग्रेजों ने अपने मुंह की खानी पड़ी और देश को छोड़ के जाना पड़ा। बीजेपी का सहयोग किसान ने मजदूर ने दिल लगा के दिया, बहुत बड़ी ताकत बढ़ाई बीजेपी की। पर आज जो बीजेपी ने हालत बनाई है देश की, वो बड़ी शर्मसार है। 26 जनवरी से आज 10 महीने हो चुके हैं तकरीबन, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि भाई हम इस मुद्दे को सुलझाएं, देश में शांति करें, देश को विकास करें। देश का विकास पटरी से उतर चुका है, आम आदमी तक सब न पता हमारा डीजल पेट्रोल किसानों के साथ क्या हो रही है, क्या मजदूरों के साथ हो रही है, क्या दुरुक्ति हो रही है। जब तक अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी बर्खास्तगी और गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक इसी तरीके से कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। अभी मोर्चा ने वहीं अंतिम अरदास के कार्यक्रम में ये फैसला भी लिया था कि पूरे देश भर में शहीद किसानों की अस्थि कलश यात्रा भी की जाएगी। तो लगातार वो हरियाणा में भी वो यात्रा कई जगह शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में और भी ज्यादा वो यात्रा गांव-गांव तक पहुंचेगी। तक संयुक्त किसान मोर्चा ने जो टाइम बाउंड किया है, ये शाम 5 बजे तक प्रोग्राम चलेगा और ये प्रोग्राम जो अजय मिश्रा की बर्खास्तगी जो की हम मांग कर रहे हैं, वो एक तानाशाही पूर्ण उनका रवैया था। उन्होंने लखीमपुर खीरी में जो हत्याकांड किया है, वो हत्यारे हैं किसानों के और एक पत्रकार हमारे साथी की मौत हुई है। हम उस पर शोक व्यक्त करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उनको बर्खास्त करते हुए और उनको जो है जेल में होना चाहिए। जो लखीमपुर सानेहा के खिलाफ मुल्क भर में किसानों के रेल रोको आंदोलन का मिला जुला असर देखा जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों के रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए हैं, वहीं इस तहरीक का असर ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिरों पर देखा जा रहा है। बहुत परेशानी हो रही है जी। अब इंसान तो यही सोच के आता है, इतने सारे रिजर्वेशन वाले लोग हैं, सबका कैंसिल हो रहा है, सबको कोई नहीं जा पा रहा है, तो ये परेशानी है जी। आप लोग यहाँ पे ट्रेन सर ये कम से कम 15-20 मिनट से रुकी हुई है ये ट्रेन, और आगे क्या बता रहे हैं, कब तक आगे का कुछ पता नहीं है किसी को। हो सकता है 4 बजे तक हो सकता है। जी हाँ जी हाँ। मैं सुबह मेट्रो पकड़ के आया हूँ नई दिल्ली स्टेशन, वहाँ से मैंने ये गीता जयंती पकड़ी, तो वहाँ पे थोड़ा लग रहा था कि भी ये चलेगी, थोड़ा देर से आई गाड़ी है। उसके बाद चलते चलते यहाँ पे आके इन्होंने नरेला पे आके रोक दी है। कुछ ज्यादा बता नहीं रहे, बाकी पता लग रहा है जैसे कि किसान आंदोलन की वजह से इसको रोका गया है। अब ये शाम को कहने के बाद 3:30-4 बजे चलेगी यहाँ से। उस टाइम तक हमारे को सरकारी नौकरी है, हमारी ड्यूटी है। अब हम परेशानी हो रही है हमारे को बहुत ज्यादा। अब हम बाहर जाएंगे मेन रोड पे, वहाँ से देखते हैं बस कोई इंतजाम होगा बाई रोड वाला, तो उसको पकड़ के पानीपत जाएंगे ड्यूटी पे। अब देखते हैं अभी कैसे, मतलब बाय रोड या जैसे मिलेगा साधन। ऐसे में किस तरह की परेशानी आपको? परेशानी अभी बच्चे हैं, सामान है, अब इसमें हमारा टाइम भी खराब हो रहा है। परेशानी तो है ही जी, बच्चे साथ में हैं, फिर जहाँ जाना था वहाँ तक स्टॉपेज पे नहीं उतरे हैं, बीच में उतर के अभी हम ऑटो करेंगे या बस करेंगे, फिर जाएंगे आगे। और मौसम भी सही नहीं है आज तो। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने आज जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया। यह एहतजाज वादी कश्मीर में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता मिलिटेंटों के हाथों बैरूनी मजदूरों के मुसलसल कत्ल के खिलाफ गहरे गम और गुस्से को दर्ज कराने के लिए किया गया था। बीजेपी के सीनियर लीडर
युद्धवीर सेठी इस एहतजाज की क़यादत कर रहे थे। मुजाहिरीन ने इन हलाकतों के लिए पाकिस्तान को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया और आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो पाकिस्तान को अपनी सरजमी से मिलिटेंटों की मदद से बाज रहने को कहें। इस मौके पर सेठी ने हुकूमत से उन तमाम लोगों को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने का भी मुतालबा किया है जो बैरूनी रियासतों से ताल्लुक रखते हैं और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में मजदूरी कर रहे हैं। चाहिए जहां जहां पे कमियां हैं सुरक्षा में भी वहां कमियां दूर करनी चाहिए, नहीं तो जिस प्रकार से पिछले 12-15 दिनों से सिविलियन की किलिंग हो रही है, गवर्नमेंट के साथ साथ वहां के सिविल समाज को भी खड़ा होना चाहिए। वहां के जो सो कॉल कश्मीरी नेता हैं वो घर बैठ के सिर्फ कंडोलेंस करते हैं। उनको अपने समर्थकों के साथ, अगर उनके पीछे कोई समर्थक है, उनको सड़कों पे आना चाहिए और उन लोगों के लिए कार्य करना चाहिए जो लोग वहां बेगुनाह मारे जा रहे हैं। अंदर क्यों सिक्योरिटी लैप्स होती है, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। वादी के श्रीनगर और अनंतनाग अजला में मिलिटेंटों की जानिब से गैर मकामी मजदूरों की सिलसिलेवार हलाकतों के बाद बारामूला में हुक्काम ने गैर मुकामी मजदूरों को जिले भर में महफूज मुकामात पर मुंतकिल करा दिया है। अगरचे हुक्काम ने इस मसले पर बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन मजदूरों में से ज्यादातर का ताल्लुक यूपी और बिहार से है, जिन्हें कल रात ही महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई है। खास तौर पर फौजी कैंपों और पुलिस स्टेशन के करीब इनके मकामात पर मजदूरों में खौफ व हरासा है। हमको रहते हुए, लेकिन ऐसा सिचुएशन कभी नहीं हुआ था हम लोग के साथ, जो अभी 2 दिन से हो रहा है। हम लोग वैसे सोए थे अभी खाना खा के, तो ये गए और रात को मतलब वहाँ से बोले कि आपको थाना जाना पड़ेगा। और घर में सिर्फ मैं ही अकेले कमाने वाला हूँ, क्योंकि बिहार में उतना काम वाम भी नहीं चलता है सिर्फ। तो हम यही मतलब अपील करते हैं कि हमको जहाँ भी है हमको सही सुरक्षा मतलब पहुँचा देगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत और दुबई की एक कंपनी के बीच मुआहिदा हुआ है। जम्मू कश्मीर हुकूमत और दुबई की डीपी वर्ल्ड ने MOU पर दस्तखत किए हैं। रियल एस्टेट, IT पार्क्स और सेहत के शोबे में कंपनी सरमायाकारी करेगी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल, LG मनोज सिन्हा और डीपी वर्ल्ड दुबई के CEO सुल्तान बिन सुलेम की मौजूदगी में मुआहिदा हुआ है। ये मुझे घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और गवर्नमेंट ऑफ दुबई के बीच हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्रीमान पीयूष गोयल जी के प्रयत्न के कारण आज एक बड़ा समझौता ज्ञापन हम लोग यहाँ हस्ताक्षर करने वाले हैं। ये भी सच है कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जम्मू कश्मीर और दुबई का जो रिलेशनशिप है वो बहुत डीप रहा है। हमारी वैल्यूज कॉमन है, म्यूचुअल ट्रस्ट भी रहा है और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा रहा है। ये जो MOU हम लोग कर रहे हैं तो मोटे तौर पर एक नए सहयोग की शुरुआत कर रहे हैं और हम लोगों की जो नीयत है, जब इंडस्ट्रियल स्कीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी और पीयूष जी ने घोषित की थी, तो उस समय भी मैं बार बार कहता था और आज मुझे लग रहा है कि उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर जिस प्रकार से तेज गति से विकास में प्रगति कर रहा है, उसमें आज दुबई की सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ ये करार करके, इस MOU करके एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया है पूरे विश्व को कि जैसे भारत बदल रहा है, भारत तेज गति से एक विश्व शक्ति बन रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर की भी बहुत अहम भूमिका और बड़ा योगदान होगा। कश्मीर में गैर मुकामी शहरियों के कत्ल पर